ओके गाइस, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 8 कॉन्सेप्ट्स। वो 8 कॉन्सेप्ट्स का हमने ओवरव्यू देखा था, वो एक स्टोरी के फॉर्म में देखा था। रिकॉल कर पा रहे हो आप वो स्टोरी? तो हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे कि कौन से 8 कॉन्सेप्ट्स देखे थे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम। और ये इनकम को हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट बोला था विच इज personal income. Now personal income minus taxes gives us the third concept which is personal disposable income, right? अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से अब हम लोग हमारी ज़रूरतें, हमारी वांट्स परचेज कर सकते हैं। सो द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वांट्स। अब ये वांट्स बेसिकली 2 टाइप में डिवाइडेड है, लग्जरी वांट्स एंड नेसेसरी वांट्स, दैट इज वेल्थ एंड गुड्स एंड services. So the fifth concept is wealth and sixth concept is goods and services. अब हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो wants है, वो हम लोग किस बेसिस पे परचेज करते हैं? तो यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस पे परचेज करते हैं। मीन्स हायर द यूटिलिटी, हायर द वैल्यू एंड हायर विल बी दी प्रायोरिटी। लेस द यूटिलिटी, लेसर द वैल्यू, लेसर विल बी दी प्रायोरिटी, राइट? तो हम हमारे यूटिलिटी और वैल्यू के बेसिस के ऊपर हमारे वांट्स, हमारी ज़रूरतें जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है? सो दीज आर द 8 कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो कौन से? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट? वांट्स, wealth, goods and services, utility and value. Now let's understand each point of microeconomics in detail. ये जो हर एक पॉइंट है ये हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? So the first point and the first concept is economic activity. Economic activity means activity which generates income. Now economic activity is majorly divided into 4 categories: production, second distribution, third exchange, and fourth and the last one is consumption. So economic activity is divided majorly into 4 concepts: production, distribution, exchange and consumption. अब मुझे बताओ, आपको जब जूस का टेट्रा पैक पीना है अगर, तो वो ऐसे ही मिल जाता है क्या? नहीं, उसे कोई प्रोड्यूस करता है, उसे कोई मैन्युफैक्चर करता है। तो उसे जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्ट्री लगेंगी, प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे लेबर्स लगेंगे, फिर मशीनरीज लगेंगी, रॉ मटेरियल लगता है, राइट? पहले ऑरेंजेस लगेंगे, अगर ऑरेंज का जूस बनाना है तो, राइट? उसकी मशीनरीज लगेगी। तो प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगेगी। अब प्रोड्यूसर ने बना तो लिया, तो प्रोड्यूसर को बनाने के बाद उसे इनकम मिल जाती है क्या? प्रोड्यूसर क्यों बनाता है? ताकि उसको इनकम जनरेट हो। और ये इनकम कब जनरेट होगी? जब वो फैक्ट्री से मार्केट में गुड्स भेजेगा, तब ये इनकम जनरेट होगी, राइट? तो वो गुड्स भेजेगा और उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसको रिटर्न में इनकम मिलेगी। अब ये जो रिटर्न में इनकम मिल रही है, ये वो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग प्रोडक्शन सेक्टर्स में, प्रोडक्शन फैक्टर्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। नाउ थर्ड इज एक्सचेंज। अब हमें जूस पीना है तो हम लोग मार्केट में जाते हैं और हम लोग जूस खरीदते हैं और रिटर्न में हमको मनी देना पड़ता है, रिटर्न में हमें पैसे देना पड़ता है, राइट? सो द थर्ड वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं और रिटर्न में पैसे दे रहे हैं। और फाइनली फिर हमने वो परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं? हम लोग कंजम्पशन करते हैं, हम लोग वो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। अब जो ये 4 कैटेगरीज है, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। सो द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर, मतलब इंडिविजुअल की इच्छाएं, इंडिविजुअल की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता जो प्रोडक्ट में होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, उससे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। अब अगर मैं आपको बोलूँ हमें
फैक्ट्री शुरू करना है, हमें प्रोडक्शन शुरू करना है, तो कौन सी बेसिक चीज़ें लगेगी? हमें सपोज टेट्रा पैक जूस का प्रोड्यूस करना है तो कौन सी बेसिक कौन सी चीज़ें हमें लगने वाली है? तो उससे हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के लिए जो हमें ज़रूरी है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सोचो आप कौन से होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो द फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। लैंड ये बहुत बेसिक फैक्टर है। बिना लैंड के आप कहीं पे भी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो क्या? नहीं, आप प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले लैंड लगेगी। लैंड के बाद हमें वहाँ प्रोडक्शन में कोई वर्क करने के लिए लगेगा, मतलब हमें लेबर्स लगेंगे जो हमें प्रोड्यूस करना है, जो उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो कौन लगेंगे? हमें लेबर्स लगेंगे। सो द सेकेंड फैक्टर इज लेबर। नाउ थर्ड फैक्टर क्या है? हमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी प्रोड्यूस करना है, तो वो कैपिटल के बिना होगा क्या? पैसे के बिना होगा क्या? मशीनरीज के बिना होगा क्या? नहीं होगा। बहुत नेसेसरी है कि हमारे पास कैपिटल रहना। सो द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। और लास्ट फैक्टर क्या है? कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कौन सी चीज मैन्युफैक्चर करना है, तो पूरा सेल्स तक कौन सोचता है? तो एंटरप्रेन्योर सोचता है। एंटरप्रेन्योर हर एक चीज ऑर्गेनाइज करता है। सो द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो the first factor is land. Any natural resource that is available on, above and below the surface of the earth. लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अब लैंड तो सभी को पता है, उसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। ह्यूमन फैक्टर इंक्लूडिंग physical and mental effort undergone during the process of production to earn the reward of wages. लेबर मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में वर्कर्स काम करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं लेबर। कोई ना कोई वर्कर्स लगेंगे, कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी लगेगी प्रोडक्शन में, तो उससे हम लोग बोलते हैं लेबर। जो वर्कर्स काम करते हैं प्रोडक्शन में, उससे हम लोग बोलते हैं लेबर। और लेबर को हम लोग रिटर्न में क्या देते हैं? उन्हें रिटर्न में वेजेस देते हैं। वो हमारे लिए प्रोडक्शन में काम करते हैं और हम उन्हें रिटर्न में वेजेस देते हैं। और लेबर क्या है? लेबर ये ह्यूमन फैक्टर है। जैसे लैंड ये नेचुरल रिसोर्स है, तो लेबर क्या है? ह्यूमन बींग्स है, मतलब ये ह्यूमन फैक्टर है, राइट? अब मुझे आप बताओ, आप अकाउंट्स में देखे होंगे एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी देते हैं। तो मैम एम्प्लॉय क्यों नहीं आया प्रोडक्शन में? एम्प्लॉय ये प्रोडक्शन में काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉय ये ऑफिस में काम करते हैं। जो वर्कर्स प्रोडक्शन में काम करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं लेबर। और लेबर को हम लोग रिटर्न में वेजेस देते हैं, जबकि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हम रिटर्न में सैलरी देते हैं। समझ आया आपको कि लेबर मतलब क्या? सो द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। नाउ द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। Money and resources invested, which is a means for further production, which earns the reward in form of interest, cash, machinery, technology, etc. तो कैपिटल मतलब जो हमें पैसे लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इज द मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, जिसके थ्रू हम लोग आगे का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सो कैपिटल इज द मीन्स ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। और रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं कि हमें फैक्ट्री शुरू करनी है, तो हमें रिटर्न में बैंक को क्या देना पड़ता है? हमें रिटर्न में बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको? सो द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। नाउ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर, organizer who is the real captain of the industry, special kind of labor who organizes the complete activity to earn the reward of profit. अब एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? बिजनेस आइडिया रहने से लेकर तो पूरा एग्जीक्यूशन तक, प्रोडक्ट के सेल्स तक, ये सब जो ऑर्गेनाइज करता है, उससे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जब भी कुछ मैन्युफैक्चर करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो
क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब जो ऑर्गेनाइज करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसीलिए तो एंटरप्रेन्योर ये क्या है, ये रियल कैप्टन है इंडस्ट्री का, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, राइट। Special kind of labor who organizes complete activity. It is a special kind of labor who organizes complete activities. अब कोई भी इंसान जब बिजनेस शुरू करता है, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, तो वो रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करता है, उसे रिटर्न में क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक मोटिव से शुरू करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। इसीलिए special kind of labor who organizes complete activities to earn the reward of profit. So first economic activity क्या थी, first economic activity में first था production. Production क्या है, production is creation of utility, right? और हमने देखा कि there are 4 factors of production. Factors of production मतलब क्या, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन के लिए हमें लगती है। तो क्या क्या थे 4 factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur, right? Now the second one is distribution. अब जब प्रोड्यूसर फाइनली कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है, वो उसे मार्केट में बेचता है। उसके बदले में प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, उसके बदले में प्रोड्यूसर को इनकम होती है, उसके बदले में प्रोड्यूसर को पैसे मिलते हैं। और ये जो इनकम और पैसे मिल रहे हैं ये क्या होते हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, मींस ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो it is the division of rewards among different segment of the society. Division of rewards among different segment of the society. मतलब जब प्रोड्यूसर मार्केट में ले जाता है तो उसे रिटर्न में रिवॉर्ड मिलता है। क्या रिवॉर्ड मिलता है, उसे रिटर्न में पैसे मिलते हैं, उसे रिटर्न में इनकम होती है। और ये जो इनकम होती है ये अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होती है। Through the process of distribution, rewards of rent, wages, interest and profit are distributed among factors of production. ये लाइन का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, what are the 4 factors of production? कौन से 4 factors of production हम लोगों ने देखे थे? So the first factor of production is land, second labor, third capital and fourth entrepreneur, राइट। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे। अब फॉर एग्जाम्पल लैंड, तो मेरे पास कोई जगह खाली है और मेरे पास कोई आता है कि उसको वहाँ पे प्रोडक्शन करना है, उसको वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, फैक्ट्री डालनी है, मैन्युफैक्चर करना है। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है कर लो, बट मुझे रिटर्न में क्या मिलता है, वो तो वहाँ पे लैंड पे प्रोडक्शन कर रहा है, मुझे रिटर्न में क्या मिलता है, मुझे रिटर्न में रेंट मिलता है, वो जगह का रेंट मिलता है, राइट। सो the reward for land is rent, right? अब जो भी वर्कर्स काम करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन्हें बोलते हैं हम लोग लेबर। और वो किस एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं कि उन्हें रिटर्न में वेजेस मिलेंगे, राइट। सो द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड द रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजेस। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। तो जो भी हम प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हम रिटर्न में क्या देते हैं, हम लोग रिटर्न में इंटरेस्ट देते हैं। मीन्स द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, और हमें उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलता है, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट। एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंटरप्रेन्योर। कोई भी इंसान क्यों बिजनेस शुरू करता है, वो प्रॉफिट के लिए शुरू करता है, राइट। सो द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर इज प्रॉफिट। और जो इनकम मिलती है वो ये चारों इसमें डिवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चारों इसमें डिवाइड होती है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम मिलती है वो ये चारों सेक्टर्स में, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होती है, इससे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो लैंड, रेंट, लेबर के लिए रिवॉर्ड है वेजेस, कैपिटल के लिए रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट, राइट। नाउ द थर्ड वन इज एक्सचेंज।
एक्सचेंज मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम लोग शॉप में जाते हैं और हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं और हमें रिटर्न में क्या देना पड़ता है, हमें रिटर्न में पैसे देने पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज एक्सचेंज। हमें एक चीज मिल रही है, हमें दूसरी चीज देनी है, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। Give and take, give and take, give and take between various unit in the economy. Exchange refers to purchase and sale of goods and services. In economics, exchange is necessarily a monetary transaction. Economics में exchange ये हमेशा monetary transaction ही होना चाहिए। मतलब हम पहले ज़माने में देखते थे कि बार्टर सिस्टम होता था कि एक गुड्स और सर्विसेज के बदले में दूसरे गुड्स और सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो इकोनॉमिक्स में ये बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज मतलब अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें पैसे देने ही पड़ेंगे, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। मीन्स मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, एक साइड में मनी रहना चाहिए, तो ये प्रोसेस को हम लोग एक्सचेंज बोलेंगे, राइट। नाउ फोर्थ वन इज कंजम्पशन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज करने के बाद कंज्यूम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन।